आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। ये भी हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से कनेक्टेड है। जैसे कि ट्रेन वाला था उसी तरह से बोट एंड स्ट्रीम वाला भी टॉपिक कनेक्टेड है। इसका कंसेप्ट क्या होगा? देखो, सपोज इट्स वाटर, वाटर है और ये बोट हो गया। बोट भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है और पानी भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है। और बोट की स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर और वाटर का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर। इट इज वाटर और ये जो दिख रहा है ये हमारा बोट। क्लियर? तो स्पीड इसका क्या होगा? नेट स्पीड इसकी क्या होगी? तो नेट स्पीड हम लोग देखेंगे x प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट जो हो गया, रिलेटिव जो स्पीड हम लोग देखने वाले हैं, स्पीड ऑफ बोट का जो स्पीड हो जाएगा नेट x प्लस कितना होगा बताओ? y हो जाएगा। क्योंकि बोट का अपना स्पीड तो है ही और प्लस पानी का स्पीड भी इसमें आकर के ऐड हो जाएगा। तो यही हमारा स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है। दूसरा, अब कंसेप्ट इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको मैं लूंगा x किलोमीटर पर आवर और ये हमारा है y किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? ये हमारा था बोट, ये हमारा है वाटर और स्पीड ऑफ बोट जो अब हम लेना स्टार्ट करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इट विल बी x माइनस वाई। ये हमारा x माइनस वाई। ये माइनस हमने क्यों कर दिया बताओ? क्योंकि बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो बोट की स्पीड वो कम कर देगा। होता है ना, जब हम पानी के अगेंस्ट स्विम करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है और पानी के डायरेक्शन में तो स्विम ना भी करो तो ढकेल के ले जाएगा आपको। ठीक है। तो यही चीज है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। जबकि यहाँ पे ट्रेन वाला कंसेप्ट में क्या था? ट्रेन वाला में ध्यान से देखिएगा। ट्रेन जब पढ़ाया था, जब सेम में होता था तो स्पीड माइनस होता था, सेम डायरेक्शन में होता था तो स्पीड माइनस होता था, और अपोजिट डायरेक्शन में होता था तो स्पीड को प्लस करते थे, स्पीड को प्लस करते थे। याद आ रहा है? उधर से भी ट्रेन आ रहा है, इधर से भी, तो तुरंत निकल जाता था। क्यों? क्योंकि स्पीड ऐड हो जाता था। बोट में दिख रहा उल्टा हो रहा है सब, दिख रहा है सबको? ये चीजें उल्टा हो रहा है। कोमल नहीं समझी? समझ गए? ध्यान यहाँ नहीं है अभी? नहीं है ना ध्यान? ठीक। चलो लिखो, इस कंसेप्ट को लिखो जल्दी। अब आ जाओ। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये। हाँ, ये क्या कह रहा है बताओ? अ बोट रोज डाउन अ रिवर at 21 kilometer per hour rose up the river at 9 kilometer per hour. What is the velocity of the stream? मतलब बोट जो है ना 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है किस डायरेक्शन में? डाउन अ रिवर। डाउन अ रिवर मतलब धारा के साथ, है ना? नाव धारा के साथ मतलब सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो जब धारा के साथ रहता है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है बताओ? ऐड हो जाता है। तो ये 21 किलोमीटर सिर्फ बोट का स्पीड नहीं है, इसमें पानी का स्पीड भी ऐड है। ठीक है। और बोल रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है। तो ये क्या करेगा बताओ? इसके अपोजिट x माइनस वाई कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये कैंसल। 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 50।
15 किलोमीटर पर आवर। ये दिख रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा बोट आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब पुट x ऑन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में जाके पुट करना है। तो 15 प्लस y 21, y इक्वल टू 21 माइनस 15, तो y इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, यही चीज है। तो y किसको माना गया था बताओ, वाटर को। और ये क्या था, इट वॉज बोट। ठीक है, ये हमारा बोट था। चलो इसको देखो, एक और क्वेश्चन हम लोग के पास एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनने वाला है ये भी। यहां भी देखो क्या कह रहा है, और स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज और वर्ड आपका यूज होगा, देखना यहाँ पर डाउन स्ट्रीम एक वर्ड होगा इंग्लिश में यूज। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये नोट कर लेना। डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन का मतलब वाटर और बोट सेम डायरेक्शन में चल रहा है। और एक वर्ड मिलेगा आपको अप स्ट्रीम, तो ये हमारा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। बोट दिस डायरेक्शन एंड वाटर इस डायरेक्शन में होगा। इसको हिंदी में शायद कहते हैं अनुप्रवाह, प्रवाह कुछ इस तरह से मिलेगा। हिंदी एक बार चेक कर लीजिएगा, ये शायद उदर प्रवाह करके है, स्पेलिंग हमको नहीं पता है, थोड़ा देख लीजिएगा। उदर, उदर्व प्रवाह कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, लेकिन बस आपको कंसेप्ट समझना है कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या कह रहा है। कि डाउन स्ट्रीम दिख रहा है, अप मतलब सेम डायरेक्शन अनुप्रवाह, अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन, इट्स अ उदर प्रवाह, ये चीज है। आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा बताओ। सेम है ना, एक तैराक धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर पर आवर। ये जो वर्ड 14 दिख रहा है, ये किसका स्पीड है बताओ, बोट का है, वाटर का है, कि दोनों मिलाकर है? दोनों मिलाकर है, बोट प्लस वाटर दोनों मिलाकर। धारा के साथ जा रहा है, जब साथ जा रहा है तो उसका मतलब अकेले का स्पीड नहीं है उसका, दोनों का है। और धारा के अपोजिट में जब जाएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर, तो बोट माइनस वाटर कर लो, बस सॉल्व कर लो। 2 बोट इक्वल टू 20, तो बोट इक्वल टू 10। इस बोट को उठा के यहाँ पुट कर दो अब जाकर के। ठीक है, आ जाएगा 10 प्लस वाटर इक्वल टू 14, तो वाटर इक्वल टू 4, यही आ जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, यही है बोट एंड वाटर। नेक्स्ट आ जाओ, इसको बताओ। सेम कहानी यहाँ पर भी है, देखना। स्पीड ऑफ बोट मैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर, while the speed of stream is 1.5 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। यहाँ देखो, तो डायरेक्शन में कह रहा है तो बोट ऑफ स्पीड, बोट प्लस कितना दिख रहा है वाटर 15, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अच्छा सिर्फ स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ मतलब ये तो, ये देखो धारा के साथ पहले दे दिया था, तो धारा के साथ ये 15 किलोमीटर अकेले का स्पीड नहीं है, दोनों मिलाकर है। लेकिन बाद में एक लाइन कह रहा है धारा की चाल, सिर्फ धारा की चाल दे दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाटर का स्पीड खाली इंडिविजुअली दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ पुट कर दो, इट इज 1.5 और 15 हो गया। ठीक है,
तो 13.5 आ जाएगा। 13.5 किलोमीटर पर आवर है, 1.5 ही है ना। हाँ, तो नाविक की चाल आपको देखना है तो 13.5। अब लेकिन आपको क्या निकालना है, सॉरी ये किसका निकला है बताओ, ये किसका, बोट का निकला है। लेकिन आपको जो स्पीड निकालना है कि स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, उल्टा डायरेक्शन में जाना, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना है। तो क्या करेंगे बताओ, बोट माइनस वाटर कर दो। तो 15 माइनस वाटर का स्पीड कितना था, सॉरी बोट का आ गया, सॉरी बोट का 13.5, वाटर का 1.5, यही है 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आएगा। आइए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है अभी आप लोग को। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखेंगे। कह रहा है कि स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम एंड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 8 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। अब कह रहा है कि एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में करता है। देखो धारा के साथ तो कर रहा है लेकिन ये स्पीड नहीं दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो देखिए अभी हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस 36 और टाइम कितना दिया हुआ है, 6 घंटा। तो स्पीड निकल जाएगा इसका, तो 36 बाई क्या हो गया 6, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा ये स्पीड क्या चीज का निकला है, स्पीड डाउन स्ट्रीम, या एस एस लिख देता हूँ, सेम सेम डायरेक्शन समझना, एस एस स्पीड सेम डायरेक्शन, ये निकला है। तो जब सेम डायरेक्शन निकला है तो अकेले बोट का नहीं होगा, वाटर का नहीं होगा, दोनों मिलाकर होगा, तो बोट प्लस वाटर हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट वाला बताओ, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 बाई क्या कर लो आप 8, इसको कट कर दो, ये भी स्पीड निकला हमारा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का, मैं ओ कर देता हूं अपोजिट डायरेक्शन, ये निकलेगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आई बात, ये हमारा 5 हो गया, बोट माइनस वाटर, ये अपोजिट था, तो जब अपोजिट रहेगा तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको कट कर दो डायरेक्ट, तो बोट प्लस बोट 2 बोट 11, तो बोट इक्वल टू 11/2, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तैराक की चाल आपको निकालना है, स्पीड ऑफ बोटमैन आपको कैलकुलेट करना है, तो बी इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर, यही इसका आंसर होगा। देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें, ध्यान से देखना। इस बार क्या कह रहा है ना, ये क्वेश्चन बना सबसे, नहीं बना, बन गया कि नहीं, उसी टाइप का है ना, स्विमर 3 आवर्स में इतना किलोमीटर 15 अगेन द वाटर इन सेम टाइम कह रहा है, तो यहाँ पे 21 बाई क्या लिख दो 3, स्पीड सेम सेम डायरेक्शन में आ गया, 7 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बोट प्लस वाटर विच इज इक्वल टू 7, और एक हमारा 15 है, 15/3, तो कर लो 5 आ जाएगा, तो स्पीड इन डाउन साइड हो गया। ठीक है, तो स्पीड हमारा डाउन साइड कितना हो गया 5 हो गया, तो बोट माइनस वाटर इक्वल टू 5, फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा, इसको कट कर दो, ट्वाइस ऑफ बोट 12, तो बोट इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 6 किलोमीटर पर आवर। और वाटर का स्पीड कैसे निकलेगा, इसको उठाकर ऊपर वाला में पुट कर दो, है ना, तो डायरेक्ट अगर ऊपर पुट करते हो तो हमको वाटर इधर लिख दो, 7 - 6 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, ये लिख देंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, सेम पैटर्न है। अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम व्हाइल कमिंग इट अप स्ट्रीम। हाँ, इसमें देखो थोड़ा अलग है, एक बोट कह रहा है कि डबल टाइम ले रहा है डाउन स्ट्रीम में जाने में इन कंपेयर टू अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, कि सेम डायरेक्शन में, सेम में अपोजिट के कंपेयर में डबल टाइम ले रहा है। मतलब एक मिनट, उल्टा लगता हो गया, एक धारा के विपरीत, सॉरी धारा के विपरीत, जब टाइम अपोजिट में आएगा तो डबल लेगा
सेम डायरेक्शन के पहुंच जाएगा। अगर सेम में जा रहा है तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा, और उधर से उल्टा आ रहा है तो 10 मिनट लगेगा। ठीक है। और इफ द स्पीड ऑफ वाटर, ये भी दिख रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ऑफ वाटर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। अपोजिट में है ना, अपोजिट में है, तो अपोजिट में दोनों का स्पीड क्या हो जाता है बताइए, बोट माइनस वाटर, और ट्वाइस लिखेंगे डिस्टेंस बाय बोट प्लस वाटर, ऐसे। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बाई बोट की जगह b-3 और 2 b+3, ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b+3 ट्वाइस बोट-3, b+3 2b-6, इसको उठा के इधर लाओ, 3+6 2b-b, तो 9 इक्वल टू b, यही आंसर। बोट का स्पीड क्या हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिएगा, इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, इस बार कह रहा है कि अ मैन कैन रो विथ द स्पीड ऑफ 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में रुका हुआ पानी में, कि स्थिर जल में। तो इस बार जो है ना सिर्फ बोट का ही दिया हुआ, मतलब आदमी मतलब बोट हो गया, सिर्फ आदमी का ही दिया हुआ है। स्टिल वाटर बोल दिया ना, रुका हुआ पानी, तो पानी का स्पीड तो उसमें ऐड नहीं हो रहा है, पानी तो रुका हुआ है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 27 से 28/3, इट्स अ किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। while going against the stream it takes 3 times more time than going with the same stream। ठीक है, find the speed of stream। इस बार वाटर का स्पीड आपको निकालना है, लेकिन कह रहा है कि गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, टाइम अपोजिट डायरेक्शन में 3 गुना लगता है जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, उसे धारा के विपरीत जाने में, धारा के अनुकूल जाने में 3 गुना टाइम लगता है। तो बताओ, डिस्टेंस बाय स्पीड यही होगा ना, डिस्टेंस हम ले लेते हैं और स्पीड क्या रखते हैं, बोट और प्लस बोट माइनस वाटर होगा, बोट माइनस वाटर 3 × डिस्टेंस बाई बोट प्लस वाटर, यही होगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बाई बोट की जगह वैल्यू रख लो 28/3 माइनस डब्लू, यहाँ 3, यहाँ भी हो जाएगा 28/3 और प्लस डब्लू, ये दिख रहा है। और इधर इधर क्या है, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई खाली कर दो, इसको इधर ले जाओ, 28/3 प्लस डब्लू 3, 28/3 माइनस डब्लू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 28/3 और प्लस डब्लू, मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कट जाएगा, 28 माइनस इसको कर दो तो -3W, दिख रहा है। इसको उठा के इधर लाओ, W प्लस 3W, 28 माइनस 28/3, ये हो गया 4W, ये 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 24/84 आ रहा है, देखो तो 8 24 4 2 3 2 6 6 2 8 -28। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर हम लोग, इट विल कम 4W, सी इट्स अ 4W, इसको माइनस कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 14 बचा 6, और 7 में से 2 चला गया, 5/3, तो कितने बार में चला जाएगा, 4 से कट कर लो तो 14 बार में, तो W इक्वल टू 14/3, 14/3 किलोमीटर। सर तो यही आ रहा है 14/3, 28 कैसे आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, देखते हैं, रुक जाओ। स्टेटमेंट तो हम लोग का यही है ना, एक बार फिर से देख लो।
उससे धारा के विपरीत जाने में, धारा के अनुकूल जाने में 3 गुना समय अधिक लगता है। ठीक है, 3 गुना समय अधिक लगता है। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखो सुनो, इसमें क्या करना होगा, 3 गुना अधिक लगता है तो इसको ऐसे कर लो, नहीं तो थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। 3 गुना अधिक बोल रहा है, अधिक। ठीक है, अगर टाइम, एक एग्जांपल दे रहे हैं, टाइम अगर सेम में जा रहा है तो एक, मान लीजिए घंटा लगा, तो डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा? अब अपोजिट में जब रहेगा तो कितना लगेगा? इसका पहले 3 गुना करो, तो 3 घंटा होना चाहिए। 3 घंटा अधिक बोल रहा है, सिर्फ 3 घंटा नहीं लग रहा, उसका 3 गुना नहीं लग रहा, 3 गुना अधिक लग रहा है। तो इसका 3 गुना करोगे तो 3 आ जाएगा। तो पहले 1 घंटा लगता था, उसमें 3 गुना अधिक लग रहा है। इसमें कितना लगेगा बताओ? 4 लगेगा। पहले जितना था 1, इसका 3 गुना तो 3, इसको अब ऐड करो तो 4 लगना है। आई समझ में? ऐसे करके काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्रोसेस पे भी हम लोग लेकर के चलेंगे। 3 गुना अधिक लगता है, पहले जितना लगता था। तो इसको अब डिस्टेंस निकाल लो। जैसे डिस्टेंस क्या होता है ना, हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस ले लो। अप स्ट्रीम मतलब यहाँ पे ले लो सेम डायरेक्शन का डिस्टेंस, और अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि जा तो उतना ही रहा है, डिस्टेंस उतना ही है। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा सेम डायरेक्शन और इंटू टाइम, फिर स्पीड हमारा अपोजिट डायरेक्शन इंटू टाइम। यही है, टाइम भी सेम डायरेक्शन, टाइम अपोजिट डायरेक्शन का। तो सेम डायरेक्शन का स्पीड क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं ना। तो 28/3 प्लस W, और सेम डायरेक्शन में 1 यूनिट टाइम लग रहा है। यहाँ देख लो, 28/3 माइनस W, और इसका कितना लग रहा है? 4 आवर लग रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम निकाल लो, 328 प्लस 3W, और ये हो जाएगा 328 माइनस 3W इंटू 4। ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे हम लोग। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 832 2 3 8 3 11। ठीक है, और इसको उठा के इस साइड लाओ तो 6W हो जाएगा। इसको उठा के उधर कर लो, 28 हो जाएगा। 6W इक्वल टू, अगर 20 माइनस होगा तो 10 चला गया, 92, और 8 यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग एज अ 4, है ना, और वी आर गेटिंग एज अ 8। एक बार चेक कर लो तो क्या रहा है? 84 आ रहा है, देख लो। तो एक, हाँ ठीक है, 84। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84/6। अगर इसको कट करते हैं 42/3, ये चीज आ रहा है। फिर कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? देखो तो, देखो यहाँ गड़बड़ है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, यहाँ 12 होना चाहिए था। हाँ, अब आ जाओ। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसमें ऐड कर दो तो 15W। अब इसको इससे माइनस करो तो शायद 84 आ जाएगा ये। तो W इक्वल टू 84/15। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। कितने बार में जाएगा? ये 5 बार में चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो W इक्वल टू 28/5, ये इसका आंसर है, 28/5। ठीक है,